वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि माहम के साथ होने वाला है बहुत बुरा। क्या शफक कभी माफ कर पाएगी ज़रून को? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जब ज़रून घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि शफक तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और उसकी तबीयत खराब है और उसकी नौकरानी उसे हॉस्पिटल लेकर गई है और ज़रून तुम भी जाओ उसके पीछे। पहले तो ज़रून कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, शफक ने तो मुझे बताया ही नहीं। क्या शफक मुझसे इतनी नफरत करती थी कि उसने ये गवारा नहीं किया कि वो इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे बताए? लेकिन उसकी माँ कहती है जो भी हो, उसने ज़ारा को सब कुछ बता दिया था, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम गुस्से में हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ जाओ हॉस्पिटल में पता करके आओ कि उसकी कैसी तबीयत है। इधर आप देखेंगे कि ज़रून निकल पड़ता है शफक को देखने के लिए हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते में ये चीज सोचता है कि वाकया शफक तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी क्या? तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी कि तुमने मुझे बताना गवारा नहीं समझा। लेकिन फिर आगे से कहता है कि मैं कौन सा उससे मोहब्बत करता था, मैंने कौन सा इसका पीछे किया कि ताकि उसका मैं पता कर सकूं। इधर आप देखेंगे कि जब ये चीज माहम को पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि ज़रून को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। अगर उसे शक हो गया तो वो मुझसे नफरत करना शुरू हो जाएगा और शायद वो मुझे तलाक देकर अपने घर से बाहर निकाल दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं ज़रून के बगैर नहीं रह सकती और ना ही ज़ैन के बगैर रह सकती हूँ। मैं अब यहाँ ही पर रहूंगी। वो इसी परेशानी में खड़ी होती है और कहती है कि अब क्या होगा। वो बार बार अजरा के कमरे के चक्कर लगाती है और कहती है कि क्या हुआ, कुछ पता तो चले, क्योंकि शफक को वो क्यों मिलने के अभी इसको ये बात क्लियर नहीं हो रही कि शफक माँ बनने वाली है। इसीलिए वो बस इसी खोज में लगी रहती है कि हो रहा क्या है। इधर आप देखेंगे कि जब रमीस और अजारा जाते हैं शफक को देखने के लिए तो वहां पर शफक का आगे बेटा पैदा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है। ज़ारा भी अपनी भाभी का बच्चा देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे मुबारक देती है। रमीस भी उसके पास होता है, उसे मुबारक देकर जब ये लोग घर वापस आते हैं तो वो अपनी माँ को बताता है कि अम्मी आप जानती हैं कि शफक का दूसरा बेटा पैदा हुआ है। तो उस पर उसकी मासूमा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब तो मेरी बेटी की बिल्कुल भी उस घर में जगह नहीं है। इधर आप देखेंगे कि मासूमा फौरन अपनी बेटी माहम को कॉल करके बताती है कि तुम जानती हो ना कि शफक का दूसरा बेटा हुआ, तुमने उसके लिए कितने खड्डे खोदे लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसके तमाम रास्ते सीधे कर दिए और अब तुम पछताओ। मैंने तुम्हें कितना समझाया था लेकिन तुम्हें जरा भी अकल नहीं आई। तो इस पर माहम को बहुत गुस्सा आता है और वह चीखें मार मार कर रोना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि माहम का दूसरा बच्चा हो गया और मेरा हुआ ही नहीं। अगर अब माहम का ये दूसरा बच्चा हो गया तो जरूर तो मुझे इस घर से ही निकाल देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने शफक के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तो ये सोचा था कि मैं उसे दारून की जिंदगी से ही निकाल दूंगी और वो फिर कभी हमारे दरमियान वापस नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने तो उसके लिए और ही रास्ते बना दिए। इधर आप देखेंगे कि अजरा बहुत खुश होती है जब उसे ये चीज पता चलती है कि उसका दूसरा पोता पैदा हुआ है। वो खुशी से पागल हो रही होती है और कहती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इन दोनों को मिलाने के लिए एक और नई राह निकाल दी। इधर आप देखेंगे कि जब जरून हॉस्पिटल में पहुंचता है और आगे शफक को होश आ चुका होता है तो जब उसके पास वो जाता है और उसका हाथ पकड़ने लगता है तो आगे से शफक हाथ उठा लेती है और कहती है कि जरून मुझे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो इस बच्चे के साथ भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर आगे से जरून कहता है कि शफक तो मुझे एक दफा तो कोई मौका दो ताकि मैं माफी मांग सकूं। मुझे पता चल चुका है कि मैं गलत था लेकिन मैंने तुम पर शक किया। इस पर आगे से शफक कहती है कि नहीं जरून, अब वक्त गुजर चुका है इन बातों का, क्योंकि जब मैं तुम्हें कहती थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठ है, लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। तुमने सिर्फ और सिर्फ माहम की बातों पर एतबार किया। तुम इसका यही मतलब है ना कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, इसीलिए तुमने मुझे अपने घर और अपनी जिंदगी से ही निकाल दी। इसीलिए मैंने इस बच्चे के बारे में तुम्हें नहीं बताया। मैं जानती थी कि शायद तुम इस बच्चे को भी ना अपनाओ। इस पर जरून कहता है कि ऐसी बात तो नहीं है शफक, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे तुम एक दफा तो माफ कर दो, ताकि माफ करके मेरे साथ घर चलो। तुम जानती हो कि जैन कितना बीमार है, उसे माँ की जरूरत है। तुम माँ हो, तुम्हारे सिवा उसे कोई भी नहीं संभाल सकता। इस पर आगे से शफक कहती है तो वो है ना माहम, उसकी माँ, उसे कहो ना अब संभाले। वो कहता है कि माँ तो वो जरूर है लेकिन असल में नहीं है, क्योंकि अगर वो माँ होती तो वो उसकी केयर करती ना। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम वापस चलो, तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। लेकिन शफक कहती है कि अब जरूर मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग ही रहूंगी और अलग
इनको संभालूंगी, क्योंकि मैं जो शख्स मुझ पर एतबार नहीं कर सकता मैं क्यों उसके साथ जिंदगी गुजारूं। इस पर आगे से ज़रून कहता है कि इतनी बड़ी मुझे सजा मत दो, क्योंकि मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो सारी उम्र मैं इसी पछतावे में रहूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। इधर आप देखेंगे कि मासूमा बहुत समझाती है अपनी बेटी माहम को, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। इस पर वो कहती है कि इतना कुछ हो गया माहम तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें अक्ल नहीं है। तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया, दूसरों की बर्बादी करते करते अपना घर बर्बाद कर दिया। अब तुम देखना कि तुम्हें जब जरूर वापस आएगा तो जरूर ही तलाक देके घर से निकाल देगा, फिर तुम क्या करोगी। तो इस पर आगे से माहम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ज़रून मुझे कभी भी तलाक नहीं दे सकता, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहती है कि गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि अब शफक ने उसे दूसरा बेटा दे दिया है, वो उन तुम्हारे से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। तुम देखना एक दिन वो शफक और अपने बच्चों को घर वापस ले आएगा और तुम हाथ मलते भी रह जाओगी। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मारो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर